चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई और बोकारो में तस्करों के पास से यूरेनियम मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एनआईए जांच में लगा हुआ है क्योंकि बड़ी मात्रा में यूरेनियम का यूं मिलना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि यूरेनियम का सबसे बड़ा इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है और भारत में यह सिर्फ झारखंड के सिंहभूम इलाके में ही पाया जाता है। क्या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी? झारखंड के बोकारो में 6 किलो से भी ज्यादा यूरेनियम पकड़ा गया। मुंबई एटीएस ने 7 किलो से ज्यादा यूरेनियम जब्त किया। ये वही यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जाता है, लेकिन जब से इतने बड़े पैमाने पर यूरेनियम जब्त किया गया है, तब से सुरक्षा एजेंसियां भी सकते में हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यूरेनियम ब्लैक मार्केट में कैसे आया। बोकारो में यूरेनियम के 7 तस्करों की गिरफ्तारी के बाद तो मामला और ज्यादा बढ़ गया है। बोकारो में 6.3 किलो यूरेनियम पकड़ा गया। इसकी कीमत करीब 19 करोड़ रुपए है। मुंबई में करीब 7.1 किलो यूरेनियम पकड़ा गया। इसकी कीमत 21.3 करोड़ रुपए है। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुंबई और बोकारो में पकड़े गए यूरेनियम का आपस में लिंक है। महाराष्ट्र एटीएस ने 14 फरवरी को ठाणे से जिगर पांड्या के नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जो यूरेनियम बेच रहा था। महाराष्ट्र एटीएस को एक सूचना मिली थी कि ठाणे जिले के रहने वाला जिगर पांड्या नाम का एक शख्स यूरेनियम बेचता है। जिगर पांड्या नाम के व्यक्ति के पास एटीएस की टीम फर्जी ग्राहक बनकर पहुंची और उसके पास से यूरेनियम के कुछ सैंपल लिए। यूरेनियम के सैंपल लेने के बाद 1 लाख रुपए पैसे भी दिए, यह कहते हुए कि हम इसकी लैब में टेस्ट कराएंगे, अगर ये सचमुच यूरेनियम हुआ तो हम आपसे सब यूरेनियम खरीद लेंगे। बीएआरसी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में बताया कि ये यूरेनियम है और जब फाइनल रिपोर्ट आई तो एटीएस के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये हाईली रेडियो एक्टिव यूरेनियम पाया गया। गिरफ्तार जिगर पांड्या ने मुंबई के मानखुर्द में रहने वाले अबू ताहिर के बारे में जानकारी दी, जिससे उसे यूरेनियम मिला था। एटीएस के मुताबिक अबू ताहिर पढ़ा लिखा और टेक्नो सेवी है। उसने पूछताछ में बताया कि उसे गूगल सर्च से पता चला था कि जो कुछ उसके पास है वो यूरेनियम हो सकता है। जांच किया गया, ये हाईली रेडियो एक्टिव यूरेनियम होते हैं जो कि परमाणु बम बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। ये बेहद संवेदनशील मामला था। बीएआरसी की रिपोर्ट के आधार पर एटीएस ने कार्रवाई की और इसकी सूचना केंद्रीय एजेंसी को दी। 9 तारीख को 9 मई के दिन केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने इस केस को टेक ओवर कर लिया और इस पूरे मामले की जांच शुरू की। इसी संबंध को जोड़ते हुए एनआईए की निशानदेही के आधार पर बोकारो में ये कार्रवाई की गई है और 7 यूरेनियम तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई में एनआईए को जब इसके झारखंड लिंक का पता चला, तब उसने दिल्ली से सैटेलाइट लोकेशन के जरिए मैपिंग कराई और बोकारो पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिर इन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब जांच इस बात की हो रही थी कि उन्हें इतनी उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम कहां से मिला और इससे पहले उन्होंने इसे कहीं और तो नहीं बेचा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।